वहां से कर सकते हो या यहीं पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज हम करेंगे 2.1। इस कक्षा में हम 2.1 प्रश्नावली करेंगे और इसके सभी क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो इसमें देखिए बच्चों, प्रश्नावली 2.1 है हमारे पास। तो इसके लिए सभी बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन 1 है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन में ये क्या कहता है कि ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित कौन दर्शाता है। यानी हमें देखिए ये चित्र दिए गए हैं नीचे, ठीक है, और ये भिन्न दी गई है। तो हमें बताना है कि कौन सी भिन्न किस चित्र को दर्शाती है, ठीक है। तो इसमें देखो आपके पास है, जैसे हमारे पास 2 गुना 1/5 है, 2 गुना 1/5। तो हमारे पास जैसे भिन्न होती है 1/5, 1/5 भिन्न होती है। तो आपने ये देखिए, ये देखा होगा, ये कितने भागों में बटा हुआ है, देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6, कितने भागों में है ये, 6 भागों में है। तो अगर हमने 1/6 भिन्न बनानी है, कितनी भिन्न बनानी है, 1/6, तो हमें इसमें से एक पार्ट इसका निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, इसका एक पार्ट, ठीक है। तो अगर हम इसको एक पार्ट को निकाल देते हैं, इसमें से ये पूरा पार्ट निकाल लेते हैं जैसे ये, तो जो भी हम निकाला हुआ पार्ट है, कितने पार्ट निकाल लिए, एक निकाला, टोटल कितने हैं, 6। तो हमारे पास निकाले हुए पार्ट की भिन्न आ जाएगी 1/6, क्या आएगी, 1/6। उसी प्रकार से जैसे हमारे पास ये चित्र दिया गया है, आप देखिए ये कितना है, 1, कितना है ये, तो हमारे पास है देखिए भिन्न का एक। तो इसमें देखिए आपके पास ये टोटल कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट है इसमें। तो इसमें से एक पार्ट निकल लिया, अब कितने पार्ट रह गए हैं, ये 2। तो ये चित्र में भी 2 पार्ट तो रह गए हैं, एक निकाल रखा है, ठीक है, ऐसा चित्र। बट है, अब ये कितनी बार है, 1 गुना 1/3, 3 गुना 2/3, 3 गुना 2/3 किसकी कौन सी है इनमें, ये है, देखिए कौन सी है, ए, और के साथ मैच हो गया बच्चों, ए के साथ, किसके साथ, अब ए का तो हमें मिल गया भी, ये ए है, क्या है, ए में जो चित्र दिए गए हैं उसकी भिन्न ये है। अब हम बी की देख लेते हैं, किसकी देखें, तो देखिए बच्चों सेकंड पार्ट में क्या कहता है, हमने फर्स्ट पार्ट का ए को किसके साथ मिला दिया, 3 के साथ। तो यहाँ पे आंसर लिख दिया ए किसके साथ मिला हुआ है, 3 के साथ। अब हम बी को देख लेते हैं। बी में देखिए आपके पास ये है, तो बी में कितने, एक उसमें कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, बी पार्ट में। तो बी जो है सेकंड वाले के साथ है बच्चों, ठीक है, 2 गुना 1/2, समझ में आया। ऐसे ही हम सी पार्ट कर लेते हैं। सी में देखिए एक पार्ट में कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 पार्ट है, उनमें से एक पार्ट हमने ले रखा है। तो इसकी भिन्न आ जाएगी सी की बच्चों, कितनी आएगी सी की भिन्न, 1/4। और कितनी बार है ये, 1 2 3,
तो 3 से गुणा करो। 3 गुणा 1/4 कौन सा है? हमारा चौथा पार्ट है। तो हमारे पास सी जो है 4 के साथ अटैच हो जाएगी। ठीक है, फिर हम डी पार्ट करेंगे। अब डी पार्ट में देखिए क्या कहता है ये। डी में कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4 5। कितने हैं? 5। और एक पार्ट डार्क है तो इसकी भिन्न आ जाएगी बच्चों 1/5। और कितनी बार है ये? 1 2। तो ये 2 से गुणा करेंगे। 2 गुणा 1/5 तो ये फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा। तो आपका डी जो है वो एक फर्स्ट पार्ट है। तो ये आपके आंसर हो चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, इसे कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है ये प्रश्न, सभी बच्चे ध्यान से देखें, समझें। ए से सी तक कुछ चित्र दिए गए हैं। ए दिया गया है, बी दिया गया है और सी दिया गया है। ध्यान से देखें क्वेश्चन बच्चों। बताइए इनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। यानी ए चित्र ये है तो इनमें से कौन सा दर्शाता है? ए को। बी चित्र ये है, इसको इनमें से कौन सा दर्शाता है? तो सी का ऐसे ही हमने देखना है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। तो इसका उत्तर देखें, यहाँ पे लिख देते हैं उत्तर। तो हमारे पास देखिए ए पार्ट है। पहले क्या है? ए पार्ट। तो ए किसके साथ मैच होगा? देखें ए में देखो यहाँ पे है कितना, ये क्या है बच्चों? 1/3 और 1/3 कितने हो गए? 2/3। तो यहाँ पे लिखिए 1/3, यहाँ पे लिख लेते हैं चलो, जमा 1/3। तो ये कितने हो गए बच्चों? 2/3। अब ये कौन सी वो है? तो ये है देखो 2 गुणा 1/3 बराबर 2/3। या इसको भी आप लिख सकते हो वैसे ही जैसे हम था वैसे ही लिख देते हैं। चल इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 गुणा 1/3। तो ये आ जाएगा 2/3। ठीक है, जैसे एक वाले में 1/3 होता है और ये 2 बार है तो इसलिए 2 से गुणा कर दिया। तो ये कौन से उसमें आएगा? सेकंड पार्ट में। तो ये हम ए के साथ सेकंड पार्ट अटैच कर देते हैं, मिलान कर देते हैं। ठीक है, आया समझ में। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट भी करते हैं। बी में देखिए ये कितना है? 1 2 3 4। कितने हैं टोटल? इसमें 4 पार्ट हैं और 3 डार्क है उसमें से। कितने डार्क हैं? 3। तो ये आ जाएगा 3/4। और कितनी बार है ये? 1 2 3। 1 2 3 बार है। कितनी बार है बच्चों? गुणा 3, यानी 3 गुणा 3/4। अब ये देखो आगे क्या है। ये क्या है? अब ये तो पूरा 1 है, ये पूरा 2 है और ये कितना है? यानी 2 को तो हम पूरा लिख लेते हैं। जब पूरा होता है ना तो इसको 1 मानेंगे, जमा इसको 1, यानी 1 और 1 2 तो हो गए पूरे। और बाकी कितना है? 1/4। 1/4 यानी 2 गुणा 1/4। तो अब ये और ये किसके बराबर है? देखिए तो हमारे पास ये है थर्ड पार्ट। 3 गुणा 3/4 बराबर 2 गुणा 1/4। ठीक है, समझ में आए। फिर उसके बाद सी पार्ट देख लेते हैं। सी में देखिए ये कितने पार्ट है? 1 2 3 4 5 और एक डार्क है। तो ये आ जाएगा 1/5। कितनी बार है? 3 बार। तो ये आ जाएगा आपके पास। हम बी का क्या लिखेंगे? बी किसके साथ मिलान किया? थर्ड के साथ। तो यहाँ आप लिख सकते हो बी किसके साथ मिल गया भाई? थर्ड के साथ। और सी रह गया एक। सी किसके साथ मिलेगा? सी किसके साथ मिलेगा? फर्स्ट के साथ मिलेगा। लेकिन देख लेते हैं हम। तो ये देखिए 1/5 कितनी बार है? ये 3 बार। तो ये आ जाएगा 3 गुणा 1/5 बराबर ये कितना है? 1 2 3 3 और टोटल कितना है? 5। 3/5। तो ये किसके साथ है? 3 गुणा 1/5 ये है देखिए और बराबर है 3/5। तो ये 1 आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो ये कर लीजिए, ये आपका आंसर हो चुका है। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, समझे। तो इसमें देखिए गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। यानी हमने इनको गुणा करना है पहले,
फिर अगर वो कटते हैं तो काटने हैं, न्यूनतम रूप में लिखना है और उसको मिश्रित भिन्न में भी लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका उत्तर है जैसे, ठीक है, उत्तर आपके पास आ जाएगा। उत्तर में देखिए क्या है बच्चों, फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है कि 7 गुना 3/5, तो 7 3 5 ये आपस में नहीं कटते, तो हम लिखेंगे 7 को ना ऊपर गुणा करेंगे, 7 ये 21, क्या लिखेंगे 21, 7 गुना 3 21/5। तो 21/5 को अगर हम मिश्रित भिन्न में लिखें तो ये 21 को हमने 5 से भाग देना है। 21 को किससे भाग देना है बच्चों, 5 से। ऐसे आता है ना ये भाग देना, तो जैसे आप रफ में देंगे 5 से भाग, ठीक है। जब हमने अनुचित भिन्न होती है, ये अनुचित भिन्न होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जिसमें अंश बड़ा हो हर छोटा हो, तो वो अनुचित भिन्न होती है। उसको मिश्रित भिन्न में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम बदलते हैं, चेंज करते हैं। तो कैसे बदलते हैं, देखिए 21 को 5 से भाग दे दिया तो 21 को 4 पे जाएगा ये 20, 5 के 20, 1 बच गया। तो हम पहले ये लिखेंगे 4, फिर 1/5 लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 4 सही 1/5, यानी इस 4 को हमने पहले लिखना है बच्चों, इस नीचे अंश जो बचा है हमारे पास, ठीक है, वो हमने ऊपर लिखना है और जिससे भाग दे रहे हैं उसको नीचे। तो ये आ जाएगा 4 × 1/5। तो ये आ गई आपकी मिश्रित भिन्न। क्या आ गई, मिश्रित भिन्न। फर्स्ट का आंसर आ गया ये, ठीक है। अब सेकंड करते हैं हम, क्या करें, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में देखिए 4 गुना 1/3, 4 गुना 1/3, तो ये आ जाएगा बच्चों 4/3। और ये आ जाएगा ऐसे ही 4 को जब हम 3 से भाग देंगे तो 1 पे जाएगा, 3 1 कम 3 और नीचे भी 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा 1 सही 1/3। ऐसे ही बनाना है इसको भी। फिर आपके पास थर्ड पार्ट, तीसरे पार्ट में देखिए क्या है, 2 गुना 6/7, तो 2 गुना 6/7 आएगा, 6 दूनी 12, 6 को 2 से गुणा करेंगे 12/7, तो ये आ जाएगा बच्चों। अब ये कटता नहीं आपस में, जो नहीं कटता ना उसको आपने ऐसे भाग देके मिश्रित भिन्न बनाना। तो 7 दूनी 14 होते हैं, 2 पे नहीं जाएगा, 1 पे ही जाएगा, तो 7 1 कम 7, 12 में से 7 गए 5, तो ऊपर 5 रह जाएगा, 5/7, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम फोर्थ पार्ट करेंगे। तो फोर्थ पार्ट में देखिए क्या है, 5 गुना 2/9, 5 गुना 2/9। अगर ये कटता है ना ऊपर नीचे तो काट सकते हैं, लेकिन कट नहीं रहा है ये। 5 दूनी 10 होते हैं बच्चों, तो ये आ जाएगा 10/9 और ये आ जाएगा 9 1 कम 9, 1 पे जाएगा, 1 सही 1/9 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 पार्ट इधर हो चुके हैं। अगर हम आगे करते हैं तो देखिए आगे 5वां पार्ट मैं यही कर रहा हूं बच्चों, ये 5वां पार्ट है जो मैं यही कर रहा हूं। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 को 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8/3, तो ये आपके पास आ जाएगा। 8 को जब 3 से भाग देंगे तो 2 पे जाएगा, 8 दूनी 3 दूनी 6 और 2 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 सही 2/3 आंसर है, ठीक है। 2 सही 2/3, ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास छठा पार्ट, क्या है, छठा। तो इसमें देखिए 5/2 गुना 6, 5/2 गुना 6। अब ये देखिए 2 पे ये 6 कट रहा, 2 के पहाड़े में 6 आता है, 2 तिये 6, तो ये कट जाएगा आपके पास 3 पे, और 3 को 5, 3 पंजे ये आ जाएगा 5 गुना 3 बराबर 15, ठीक है, आंसर है। फिर उसके बाद आपके पास 7वां क्वेश्चन ये है 11 गुना 4/7, 11 गुना 4/7, तो ये आ जाएगा बच्चों 11 चौक 44, ये आपस में नहीं कट रहा कहीं भी, तो ये आ जाएगा 44/7, तो ये आ जाएगा 7 छिक 42 होते हैं, 6 पे जाएगा ये, 7 छिक के 42, तो 6 सही 2/7 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है।
फिर आपके पास आ जाएगा 8वां क्वेश्चन, इसी का 8वां पार्ट है ये। 20 गुणा 4/5, 20 गुणा 4/5, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब देखिए 20 जो है 5 के पहाड़े में आता है, यानी नीचे वाली संख्या और ऊपर वाली संख्या को हम काट सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 5 4 पे, 5 चौके 20, 4 को 4 से गुणा करना, 4 चौके 16 होते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 16। फिर आपके पास 9वां क्वेश्चन है ये, 13 सही गुणा 1/3, तो हम इसको करेंगे बच्चों 13 गुणा 1, 13 एकम 13/3, 13/3, तो ये आ जाएगा आपके पास। 13 को 3 से भाग देंगे, 3 चौके 12 होते हैं, ठीक है, 4 पे जाएगा, 4 से ही 1/3 आंसर है। फिर है 10वां क्वेश्चन आपके पास, लास्ट पार्ट है, 15 गुणा 3/5, तो ये आ जाएगा 15 को 5 से भाग देना हमने, तो 3 आ जाएगा, 15 5 के पहाड़े में आता है ना, तो ये 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 गुणा 3, तो ये 9 आंसर है इसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है, इसे कर लीजिए बच्चों। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 में देखिए क्या कहता है ये, छायांकित कीजिए, यानी हमारे पास ये भाग दिए गए हैं, इनको छायांकित करना है। जैसे हमने ये फर्स्ट है, बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग, यानी जो ए बॉक्स दिया है इसके आधे भागों को हमने छायांकित करना है, तो हम यहाँ उत्तर लिखेंगे ये, यानी इन्हीं का उत्तर बनाएंगे, जो दिए गए है ना, तो हम इन्हीं का क्या बनाएंगे, उत्तर बना देंगे। तो देखिए आपके पास ये कह रहा है आधे, जितने ये वृत्त है ना उनके आधे आपने छायांकित करना है। टोटल कितने है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, 12 में से आधे करने हैं, 1/2 करने हैं, इसका मतलब कितने करें, 6 कर देते हैं। तो 6 आप यहाँ पेन पे कलर कर दीजिए ऐसे, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, 1/2 हो जाएंगे। कैसे होंगे 1/2 पता है? चलो अभी दिखाते हैं आपको। ये 1/2 तो कह रहा हूं मैं भाई, 1/2 हो गए, तो कैसे हुए? अब ये देखिए कितने किए हमने, ये लाल 6, तो हम लिखेंगे 6, और टोटल कितने है ये 12, तो टोटल 12 से भाग दो इसको, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। तो अब 6 के पहाड़े में 12 आता है 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो ये 1/2 नहीं बन गया, बन गया नहीं, तो ये 1/2 भाग हो गया, ठीक है। फिर ऐसे ही हम बी पार्ट में करते हैं। बी पार्ट में बक्सा बी में त्रिभुजों का 2/3 भाग करना है, कितना करना है, 2/3, यानी 3 में से 2 करनी है, कितने करनी है, 3 में से 2 करनी है। तो हम इसको कर देते हैं, जैसे ये पहली 3 है, इनमें से 2 कर रहा हूं मैं, कितनी कर रहे हैं, 2, तो ये हो जाएंगी, ठीक है, 3 में से 2 कर देते हैं, यानी 3 लाइनें हैं, उनमें से हम 2 लाइनें ऐड कर देते हैं। तो अब ये देखे करके भाई ये कितना है, कितना है भाई, 2/3। अब ये टोटल कितने हैं, लाल कितने किए हमने, 6 किए, ठीक है, और टोटल कितने हैं ये 9 है, तो 9 और 6 दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, तो ये 2/3 हो गया नहीं, ठीक है। ऐसे ही थर्ड पार्ट करेंगे। बक्सा सी के वर्गों का 3/5, यानी 5 में से 3 करने हमने। पहले लाइन में कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 में से कितने करें, 3, कितने 3 जो ऊपर दिया गया है, तो इनमें कर देते हैं 1 2 3, फिर ऐसे ही 1 2 3, फिर ऐसे ही 1 2 3, ठीक है। तो अब लाल कितने हो गए हैं, कितने हो गया लाल, 9, तो 9 और टोटल कितने हैं 15 है, तो 9/15 किसके पहाड़े में आते हैं दोनों, 9 और 15 3 के में, तो हम लिखेंगे 3/5, तो ये 3/5 हो गया ना सी,
तो ये हमने करना था, इसमें कलर करने थे, हमने कर दिए हैं। आगे आप करिए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पांचवा क्वेश्चन, ध्यान से देखें सभी बच्चे। तो इसमें देखिए, ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए का मतलब है इनका मान निकालना है, इनको हल करना है। सभी बच्चे ध्यान से देखें। तो ए पार्ट में देखिए क्या कहता है। ए में यहाँ पे आंसर लिख रहा हूं मैं, इनके उत्तर, ठीक है। तो इसमें देखिए ए पार्ट में कह रहा है कि ए पार्ट ये है सारा और बी पार्ट ये है भाई, ठीक है। ये ए पार्ट है, ये बी है, ये सी है, एक डी है, यानी सभी पार्ट्स के दो दो क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है फर्स्ट पार्ट, ए का फर्स्ट पार्ट है 24 का 1/2, 24 का 1/2। अब का मतलब क्या होता है बच्चों? गुणा होता है। का मतलब गुणा होता है, तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 24 गुणा 1/2। अब जो नीचे संख्या है, अगर ऊपरली संख्या और निचली संख्या आपस में कट रही है कहीं तो काट सकते हैं। तो 24 2 से कट जाएगा, कितने दूनी 24 होते हैं? 12 दूनी 24। तो ये आ जाएगा 2 और 12 पे कट जाएगा, ये 12 दूनी 24 होते हैं, तो 12 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है आपके पास, ए का सेकंड पार्ट ये है 46 का 1/2। तो 46 का 1/2, तो हम ऐसे लिखेंगे 46 गुना 1/2। तो आपको देखिए 23 दूना 46 होते हैं। अगर 46 को हम 23 से भाग दें, 2 से भाग देंगे तो 23 आएगा, 23 आ जाएगा आंसर, ठीक है। फिर आपके पास बी का फर्स्ट पार्ट है, बी का फर्स्ट पार्ट 18 का 2/3। तो ये आ जाएगा 18 गुना 2/3, 18 गुना 2/3। अब देखिए 3 के पहाड़े में 18 आता है, 3 छिक्के 18, 3 कट जाएगा ये 6, और 6 दूनी 12 होते हैं, तो 6 दूनी 12 आंसर, ठीक है। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट है इसका बी का 27 का 2/3, 27 का 2/3 क्या आएगा बच्चों? 27 गुना 2/3। तो 27 के 2 3 के पहाड़े में आता है, ठीक है। जो हर होता है ना नीचे और जो ऊपर होता है अंश, उनको आपस में काट सकते हैं अगर वो कट रहे हैं। तो 3 निम में 27, 3 के पहाड़े में 9 पे आता है 27, 9 गुना 2 करेंगे, 9 दूनी 18 होते हैं बच्चों, ठीक है। ऐसे ही सी पार्ट करेंगे। अब क्या करेंगे? सी पार्ट यहां कर देते हैं, या यहां कर देता हूं सी पार्ट, सी का फर्स्ट पार्ट। तो सी में देखिए 16 का 3/4, 16 गुणा 3/4 लिख दूं सीधा, 16 गुना 3/4, का की जगह गुणा लिख रहा हूं मैं सीधा। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 के पहाड़े में 16 आता है, 4 चौके 16, 4 पे कट जाएगा ये, और 4 3 12 आंसर है, ठीक है। ऐसे ही सी का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। ये है 36 का 3/4, तो हम लिख रहे हैं 36 का 3/4। तो 36 गुना 3/4, तो 4 के पहाड़े में 36 आता है, 4 नी में 36, तो 9 पे कट जाएगा ये, 9 और 9 3 27, तो आपके पास आंसर 27 आ जाएगा, ठीक है। अब डी पार्ट का कर लेते हैं हम। पहला पार्ट है ये 20 का 4/5, 20 गुणा 4/5, 5 के पहाड़े में 20 आता है, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 4 गुणा 4 16 आंसर, ठीक है। अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं डी का 35 का 4/5, 35 गुणा 4/5, तो 5 पे 35 आता है भाई, 5 के टेबल में 5 7 35, तो ये आ जाएगा 7, 7 चौके 28 आंसर है आपका, ठीक है। तो ये कर लीजिए आप, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है आपका। अगला बच्चा है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या करते हैं, देखिए गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम इनको गुणा भी करेंगे और इनको मिश्रित भिन्न में भी हमने
व्यक्त करना है बच्चों। तो देखिए आपके पास आंसर है, उत्तर यहां से कर देते हैं शुरू। तो देखो बच्चों, इसमें हमारे पास है फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट देख लेते हैं क्या है। 3 गुणा 5 सही 1/5। तो इसको सॉल्व करना है हमने, गुणा भी करना है और इसको मिश्रित भिन्न में भी हमने व्यक्त करना है। तो इसको देखिए क्या करना है। तो 3 पंजे 15 कर लेते हैं, 3 पंजे 15, या इसको करो 5 गुणा 5, 5 पंजा 25 जमा 1, 25 जमा 1। तो देखिए हमारे पास आगे है, ठीक है। तो हमारे पास देखिए 5 पंजा 25 गुणा 1, 26/5 गुणा 3। अब 26 को 3 से गुणा करेंगे, 26 दिए कितने होते हैं बच्चों, 3 छिके 18 और 3 दूनी 6 और 1 7, 78/5। ठीक है। अब हम 78 को 5 से भाग देके इसे मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। तो भाग वैसे ही देना है जैसे यहाँ पे दे देते हैं। हम 78 को 5 से भाग देते हैं, 5 एकम 5, तो ये आ जाएगा 5, ये 2 और 8, 5 पंजा 25, तो ये 3 बचेगा नीचे, तो ये आ जाएगा 15 सही 3/5, 15 सही 3/5। तो ये आ जाएगा बच्चों 15 सही 3/5 आंसर। ठीक है। ऐसे ही बी पार्ट करेंगे हम, यहाँ पे कर लेते हैं बी पार्ट। तो यह आ जाएगा 5 गुणा 6 सही 3/4। तो हम करेंगे 6 चौके 24 और 3 27, तो यह आ जाएगा 5 गुणा 27/4। अब 27 को 5 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 5 सत्ते 35 होते हैं और 5 दूनी 10 और 3 13 होते हैं, तो 135/4। तो अब हम 135 को 4 से भाग दे देते हैं, इससे 135 को 4 से भाग, तो ये आ जाएगा 4 और 1 और 5, 4 तिये 12 और 15 में से 12 गए 3, 3/4 आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे भाग दे सकते हो आप। ठीक है। तो उसके बाद है आपके पास, देखिए आगे सी पार्ट है। तो सी में भी ऐसे ही है, 7 गुणा 2 सही 1/4, तो 4 दूनी 8 और 1 9, तो यह आ जाएगा 7 गुणा 9/4। 9 को 7 से गुणा करेंगे, 9 सत्ते 63 होते हैं बच्चों, 63/4। तो ये 63 को 4 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 एकम 4 और 4 तिये 12, 13 चौके कितने होते हैं बच्चों, 4 एकम 4, सॉरी 4 एकम 4 23 बचेगा, 4 पंजे 20, 15 चौके 60 होते हैं, 5 आएगा यहाँ पे। ठीक है। तो 5 सही 3/4 आ जाएगा आपका आंसर। फिर आपके पास डी पार्ट है। डी में देखिए 4 गुणा 6 सही 1/3, तो ये आपके पास आएगा 6 तिये 18 और 1 19, तो ये आ जाएगा 4 गुणा 19/3, तो ये आपके पास आएगा 19 चौक 76 होते हैं, 76/3। तो ये मिश्रित भिन्न में बदलेंगे, 3 दूनी 6 और 1 और 6, 3 पंजे 15, 25 तिये 75, सही 1/3 आंसर है आपका। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई पे। तो ई पे देखिए यहाँ कर लेते हैं, 3 ई पार्ट है आपके पास, 3 सही 1/4 गुणा 6, तो ये आ जाएगा 3 चौके 12 जमा 1 13, 13/4 गुणा 6,
ठीक है। तो इसके बाद है जो भी, तो इसमें देखिए 13 छिके 78 होते हैं, सही बता दियो। 78/4 3 सही 2/5 गुना 8 ना, नहीं आपने लगानी बीच में, बाकी लगा दी कोई दिक्कत नहीं है। 5 दिए, ठीक है, 5 दिए और 2 17, 17/5 गुना 8, तो ये आ जाएगा 17×5 85, 85/5 17×8, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, इसे कर लीजिए। ये एफ का आ जाएगा 27 से ही 1/। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखें क्या कहता है। ये कहता है ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने का मतलब होता है कि इसको हमने हल करना है, इसका उत्तर ज्ञात करना है। तो देखिए इसका आंसर क्या है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें है आपके पास आंसर, उत्तर लिख देते हैं यहां से। तो ए पार्ट में देखिए, ए पार्ट का के भी 2 पार्ट हैं, बी के भी 2 पार्ट हैं। तो ए का फर्स्ट पार्ट है आपके पास 2 सही 3/4 का 1/2। तो इसमें देखो, इसको सॉल्व करें और का की जगह आपने गुणा कर लिखना है। तो यह आ जाएगा 2 4 दूनी 8, 8 और 3 11। तो यह आ जाएगा बच्चों 11/4 का की जगह गुणा 1/2। तो हम लिखेंगे बच्चों इसको, फिर 11 को 1 से गुणा करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करेंगे, नीचे वाले को नीचे, यानी अंश को अंश से और हर को हर से गुणा करेंगे। अगर कटता है ना ऊपर नीचे कोई तो काट सकते हैं, लेकिन इसमें कट नहीं रहा। तो 11 एकम 11/4 दूनी 8। तो अब इसको मिश्रित भिन्न में बदल लो। तो 8 एकम 8 और 3 शेषफल बचेगा, तो 3/8, 1 सही 3/8 आपका आंसर है इसका, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका, ए का सेकंड पार्ट। ये है 4 सही 2/9 का 1/2। तो अब लिखेंगे 9 चौके 36, 36 जमा 2 38। तो ये आ जाएगा बच्चों 38/9 गुना 1/2। अब 2 के से 38 कट जाएगा, 19 दूना 38 होते हैं, तो ऊपर 19 रह जाएगा और नीचे 9। तो ये आ जाएगा 19/9, ठीक है, 19/9। कैसे आया पता लग गया, ये इस 2 से ये 38 कट गया 19 पे, 19 दूना 38 होते हैं, और 19 गुना 1 19, और नीचे 9 रह गया था ये, ठीक है। अब इसको मिश्रित भिन्न में बदलो, 9 दूनी 18 होते हैं, 1 बच जाएगा बटे 9, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर अब बी पार्ट कर लेते हैं, बी का फर्स्ट पार्ट करें। बी का फर्स्ट पार्ट 3 सही 5/6 का 5/8, ठीक है। तो 6 × 18 और 5, 18 और 5, 18 और 5 23, 23/6 गुना 5/8। तो 23 गुना 5 करेंगे, 6 गुना 8 करेंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 5 दिए 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 115/48, 6 8 48 होते हैं, 6 गुना 8 48।
अब 48 को 115 से भाग देंगे, नहीं सॉरी 115 को 48 से भाग देंगे, ठीक है। तो भाग दें इसको, कितना आएगा, यहां दे लेता हूं मैं, 115 को 48 से भाग देता हूं, 48 दूनी 2 पे जाएगा, ये 2 अट्ठे 16, 48 दूनी 96 होते हैं बच्चों, और ये आ जाएगा 11 में 15 में से 6 गए 9, 10 में से 9 गया 1, 19, यानी 2 सही 19/48, 2 सही 19/48 आपका आंसर है, ठीक है। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका बी का। तो ये है सेकंड का बी पार्ट। तो ये आ जाएगा आपके पास 9 सही 2/3 गुना 5/8 गुना 5/, ठीक है। फिर है 9 तिये 27 और 2, 9 तिये 27 और 2 29, 29/3 गुना 5/8। तो 29 को 5 से, 8 को 3 से गुना करें तो 9 पंजे 45 होते हैं, और 5 दूनी 10 और 4 14, 145 आ जाएगा, और बटे 8 तिये 24। अब 145 को 24 से भाग देंगे, 145 को 24 से, तो 24 7 पे तो जाएगा नहीं है, 6 पे जाएगा, 6 जो के 24 होते हैं, 6 दूनी 12 और 2 14, और 1 बच जाएगा, यानी 6 सही 1/24। तो ये आ जाएगा आपके पास 6 सही 1/24 आंसर है आपका। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, इसे कर लीजिए बच्चों। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहता है, ये ध्यान से समझे। तो प्यारे बच्चों इसमें देखिए, इसमें ये कह रहा है कि कुल पानी 5 लीटर है, यानी उनकी मां ने उन्हें 5 लीटर पानी दिया था। कितने लीटर? 5। तो विद्या ने कुल पानी का 2/5 भाग पिया, यानी हमने लिख लिया विद्या ने पानी पिया, तो वो है कुल पानी का, कुल पानी है 5 लीटर का 2/5 भाग, तो का मतलब गुणा होता है, तो 5 गुना 2/5 बराबर, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये 2 लीटर रह जाएगा। तो फिर है ये आपका पहला आंसर है, 2 लीटर पानी जो है विद्या ने पिया है, इसका पहले का आंसर। फिर है दूसरे का, पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया। तो इसमें क्या करना है, हमने पहले निकालना है प्रताप ने पानी पिया। प्रताप ने 2 लीटर पानी तो देखो विद्या ने पी लिया, उसकी बहन ने, और उनमें से टोटल था 5 लीटर, तो प्रताप ने 5 में से 2 यानी 3 लीटर पानी पिया। तो हमने इसकी भिन्न निकालनी है, भिन्न फ्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, प्रताप ने कुल पानी का भिन्न पिया, यानी जिस भिन्न का पानी पिया उसने, तो वो आ जाएगा 3 लीटर तो प्रताप ने पिया, और कुल 5 था, तो 3/5 आ जाएगा। ये आपका आंसर है दूसरे का, ठीक है, इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन हो चुका है बच्चों। तो हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया बच्चों, आशा है आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, जय हिंद।